हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम 21 डे एसएससी मैथ्स चैलेंज का डे 14 करने वाले हैं। और आज हमने लिया है 26 जुलाई 2023 का शिफ्ट 3। काफ़ी इजी शिफ्ट है, इजीली आप इसे कर सकते हो और इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पे मॉक भी दे सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। 21 डे सीरीज़ में करवा रहा हूँ, उसमें आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्ट भी होंगे, ईजी भी होंगे और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ़ अ 7 स्टोरी बिल्डिंग, 7 माले की बिल्डिंग है, 28 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट कर रही है। ठीक है, 7 मीटर की बिल्डिंग 28 मीटर का शैडो कास्ट करती है, तो कितने मीटर मतलब कितने स्टोरी की बिल्डिंग हुई अगर 48 मीटर का शैडो कास्ट कर रही है। तो इफ़ 7 स्टोरी या 7 माले की है तो 4 टाइम्स लंबी ये शैडो कास्ट कर रही है। तो 48 है, यानी किसका 4 टाइम्स 48 होता है, 12 का, यानी 12 हो जाएगा आंसर। क्लियर था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 10 women take 16 days to complete a work which can be completed by 6 men in 8 days. Okay, so 10 women जो है वो 16 डेज लेती है सेम काम करने में, जो कि 6 men 8 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, 8 से ये 2 टाइम्स में, 2 से ये 3 टाइम्स में, तो आपका आ जाएगा वुमेन और मैन का रेशियो क्या आ जाएगा 3/10। ठीक है, अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, वुमेन का मान लो 3, किसी एक भी पुट कर लेंगे मान लो इसमें, तो 10W इंटू 16 था, W कितना आया 3 आया, 10 इंटू 3 इंटू 16, 16 3 था 48, 48 10 था 480, 480 टोटल वर्क हो जाएगा। 480 टोटल वर्क हो गया। अब बोला क्या है 12 मैन स्टार्टेड द वर्क, 12 मैन ने स्टार्ट किया वर्क को, 480 टोटल था, 12 मैन ने स्टार्ट किया, 2 दिन तक काम किया। ठीक है, फिर 6 ने छोड़ दिया, तो 12 मैन ने 2 दिन तक काम किया है, यानी 12 मैन एक मैन एक दिन में 10 काम करता है, तो 12 मैन 120 काम करेंगे, एंड 120 2 दिन तक, यानी 240 काम हो गया। बचा कितना 240। ठीक है, अब ये 240 काम को कौन करेगा, यानी 2 दिन काम हुआ है अभी, 240 काम को कौन करेगा, जो 6 गए हुए मैन, तो 6 बच गए मैन आउट ऑफ 12, 6 मैन प्लस 5 वुमेन करेंगी, है ना, 5 वुमेन है, तो 6 मैन यानी 6 इंटू 10 60, और 5 वुमेन यानी 5 3 15। ठीक है, तो 240/75, इसे आप कट करोगे 5 से 15 5 है ना, यहाँ पे 15 1 15, देन 240/75। ठीक है, 15 से ही जाएगा नहीं, 5 से करते हैं, 25 3 83। ठीक है, 5 यहाँ पे 16, ओके 16 टाइम जाएगा, 16/5 आ गया हमारा। ठीक है, और 2 दिन एक्स्ट्रा किया था इसने, 16/5 प्लस 2 यानी 26/5। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4 ईजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1100 ड्यू इन 2 years 5%। ठीक है, 1100 यानी 10% बढ़ने के बाद है ये, तो 5 to the 10, 110 की वैल्यू है, आपको 100 की निकालनी है, इजीली ये 1000 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x sec x 7/2√3 है, इसका स्क्वायर करना है, बस कुछ नहीं करना। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी cos x स्क्वायर प्लस ये cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2 cos x sin x sec x इज इक्वल टू 7/2√3। ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 2 2 4 4 3 12। ठीक है, 49/12 आ गया। अब ये cos x इंटू sec x क्या होता है 1 होता है, तो 2 1 2, अब 2 इधर बस माइनस हो जाएगा, 12 - 24, यानी ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ 49/12, यहाँ पे -24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25/12, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 15 माइनस sin स्क्वायर 15। नीचे cos स्क्वायर 145, sin स्क्वायर 145, तो आपको नीचे का वैल्यू तो पता चल गया होगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, ऊपर क्या है, जब भी ऐसे आ जाए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है पता है आपको, ये हमेशा इक्वल होता है cos 2 थीटा के। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आपको ऊपर दिया हुआ है इसका इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर 15 माइनस sin स्क्वायर 15 इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 डिग्री किसका इक्वल है √3/2, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका साइड ये है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है √3/4 स्क्वायर, √3/4 स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू 4 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 लिख सकते हो, 4 16 4 64 √3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 45 उसका रिमाइंडर 21 आता है। ठीक है, 21 रिमाइंडर आएगा, उसको हम
अगर हम रिमाइंडर को 15 से डिवाइड करें तो क्या होगा, आपको हमेशा पता होना चाहिए। जब भी हम n को डिवाइड करें मान लो किसी भी नंबर से, ठीक है, n को डिवाइड करें यहाँ पे 45 से, तो मान लो 21 आ रहा है। अब n को हम 15 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसी का तो मल्टीपल है ना ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो रिमाइंडर है उसे ही नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो 21 अगर रिमाइंडर बचा, ठीक है, 15 से अगर हम 21 डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा, बस वही आंसर था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a 3/8 है। tan a 3/8, tan a मतलब साइन ए अपॉन बाई कॉस ए, ठीक है। साइन ए हमारा 3 हो जाएगा, कॉस 8 हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9। अब इसमें आप पुट कर लो बस, 3 3 ज़ा 9 प्लस 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे वही 9 माइनस 16, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 9 25 माइनस 25 अपॉन बाई 13 माइनस में, सॉरी 7 है ना, 25 अपॉन बाई -7, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ लेंथ 108 मीटर रन एट स्पीड ऑफ 128 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन एक खड़ी है 148 मीटर की स्टेशन पे, कितने टाइम में राजधानी से क्रॉस कर रहेगी। सो टोटल डिस्टेंस कितना उससे कवर करना पड़ेगा राजधानी को, एक तो खुद का 108, एक खड़ी वाली ट्रेन का 148, कितना हो गया ये 8865, 256 से कवर करना पड़ेगा। किस स्पीड से कवर करेगी, 128 की स्पीड से, 256 अपॉन में 128, 128 यहाँ पे किस में है, किलोमीटर पर आवर में से 5/18 से मीटर पर सेकंड में कर देंगे कन्वर्ट, ठीक है। ये जाएगा आपका 2 टाइम्स में, 82 ज़ा 36 अपॉन बाई 5 यानी 7.2। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ये इजीली आप कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, tan 4384 प्लस cot 6814, ठीक है। अब 4384 है 6814, आपको पता है इसको हम 360 के मल्टीपल्स में लिखते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ tan, इधर नहीं लिख के इधर लिखता हूँ, एक सेकेंड, tan 360, फिर ब्रैकेट में आपका सॉरी tan 360 का मल्टीपल यहाँ पे जाएगा 12 टाइम्स में, 360 इंटू 12 प्लस 64, ठीक है। सिमिलरली cot 360 इंटू 19, क्योंकि 360 का डबल 7200 जाएगा, इंटू 19 माइनस 24 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको ब्रेक करना था, तो हो जाएगा tan 64 डिग्री प्लस cot 24 डिग्री, सॉरी cot 26 डिग्री होगा ना, cot 26 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, ये प्लस का, ओके, यहाँ पे माइनस का साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे एक ऑड नंबर है, ठीक है, आपको ये पता होगा, माइनस आया, ठीक है। tan 64 cot 64 cot 26, अब cot 26 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 64 लिख सकते हैं, इधर भी tan 64 हो गया, बस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बस थोड़ा कैलकुलेटिव ये होता है, ये फाइंड आउट करना, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीपल्स लेके भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस 100 है, ये 140 है। बोला है कि सेलिंग प्राइस 73%, 73.5% ऑफ द मार्क प्राइस, इसका 73.5% यानी 73.5 क्या हो जाएगा, 147 अपॉन बाई 200 ऑफ 140, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया, देन आई थिंक ये पॉइंट में ही जाएगा, तो हम 2 इंटू 10 अगर इसे लिखें तो ये जाएगा 7 टाइम्स में, यहाँ पे एक आपका 10 बचा हुआ है। 147 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 147 क्यों लिखा मैंने, ओके, 147 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 7 49, 4 7 4 47 98, 98 प्लस 4, 98 प्लस 4 आपका आ जाएगा 102 अपॉन बाई 10, तो 102.9 आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 से 102.9, इसलिए 2.9 का यहाँ पे प्रॉफिट है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने CP 100 इसीलिए लिया था ताकि हम SP डायरेक्ट हम निकाल सकें। क्लियर। नेक्स्ट, पहला हम DI स्किप करते हैं। इन अ ट्रायंगल द 3 एंगल्स आर x, y एंड y प्लस 10, ओके, x प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस 2y क्या है, x प्लस 2y हमारा 170 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। इन दोनों में हम कुछ माइनस कर सकते हैं क्या, ठीक है। इसको डबल करके हम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। इसको डबल कर देते हैं इस वाले, तो हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 170, 340, सॉरी 340, 2x प्लस 4y 340, ठीक है। मैं लिखता हूँ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 340। अब यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, पूरा कर जाएगा। 4x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 360, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक साइड 90 डिग्री है, आपको पता चल गया, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ
5, 15, 20, ठीक है, 5, 15, 20, 60 एलसीएम हो जाएगा 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 12 टाइम्स में। इन हाउ मेनी डेज एक्स असिस्टेड बाई वाई एंड जेड ऑन एवरी सेकेंड डे। ओके, सबसे पहले 12 काम करता है एक्स, फिर दूसरे दिन ये लोग भी आ जाते हैं, यानी 4, 3, 7 काम और कर देते हैं, यानी 19 वर्क। 2 दिन में कितना हो रहा है, 19 + 12 आपका 31 वर्क हो रहा है, ठीक है। ओके 12 सही किया मैंने, 5, 15, 30 है। ओके सॉरी यहाँ पे आपका ये 30 दी मैंने। देन एक्स वाई जेड 5, 15 और ये 30, ठीक है। ये 60 हो गया, ये 2 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स में, ठीक है। 30 भी हो सकता था एलसीएम, कोई बात नहीं। अब एक्स असिस्टेड बाई वाई एंड जेड ऑन सेकेंड डे, तो 12 एक काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन क्या हो रहा है, 8 और आ रहे हैं, यानी 20 काम हो रहे हैं। हर 2 दिन में ये इतने काम हो रहे हैं। एक्स अकेले, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, 2 दिन में ऐसे काम हो रहे हैं। टोटल 20 + 12 32 काम हो रहे हैं हर 2 दिन में, ठीक है। 32 काम हो रहे हैं 2 दिन में, 2 डेज में। तो हमें 60 काम करवाने हैं, तो 2 दिन और आना पड़ेगा दोनों को, तो 64 काम हो जाएगा। मतलब 60 करवाने, बट 2 दिन और आना ही पड़ेगा पूरा काम करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट, सीता सोल्ड अ वाइट बोर्ड मार्कर सेट ऑफ 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग इट फॉर 20 मोर। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 है, इसने 10% प्रॉफिट कमाया, यानी 110 कर लिया, ठीक है। अगर वो 20% ज़्यादा में बेचती, 20 रुपीज़ ज़्यादा में बेचती, शी वुड हैव अर्न 15% प्रॉफिट। अगर वो 10% प्रॉफिट कमाए, तो ये जो 5% एक्स्ट्रा आप देख रहे हो यहाँ पे, एक्स्ट्रा गैप है जो 10% से 15 गया, 5% एक्स्ट्रा गैप है, तो 20% की वैल्यू है, 20 रुपीज़ की वैल्यू, सॉरी 20 रुपीज़ की वैल्यू है, यानी 4 टाइम्स में 100% 400 आ जाएगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन। वाइट बोर्ड मार्कर सेल किया 10% प्रॉफिट पे, उसे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, बट अगर वो 15% प्रॉफिट पे करती तो 20 रुपये एक्स्ट्रा कमा लेती। तो ये जो 5% एक्स्ट्रा बढ़ा उसमें 20 रुपये बढ़े, तो 5% 20 के इक्वल, 100% 400 के इक्वल। क्लियर। अब्राहम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days वाइल एंड्रू कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 6 days। ईजी है, ए बी एंड डी, एंड्रू, ठीक है। 9, 6 एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, यह रहेगा 2, ये 3, 18/3, 18/5, ओके 3 + 2 दोनों मिलकर करेंगे 5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2, 5 3 15 + 3 18। क्लियर, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साइक्लिस्ट राइड 20 मीटर इन 120 मिनट्स। ओके 20 किलोमीटर 120 मिनट्स में। दूसरा 25 किलोमीटर 150 मिनट। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन बाई टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, 20 + 25 45। टाइम कितना लगा, 2 घंटे यहाँ पे, और यहाँ पे 2.5 घंटे। 2 घंटे 2.5 घंटे कितना हो गया, 4.5 घंटे, इंटू 10 आ जाएगा, 10 आवर्स लगे इन्हें। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, x + 1/x √6 है, x⁸ 8 - 1/x⁸ पूछा है। तो ये कैसे बनता है, जैसे पहले बनता है x⁴ + 1/x⁴, फिर x² + 1/x², देन फिर x + 1/x, देन x - 1/x, ठीक है। इसी से बनता है। x + 1/x की वैल्यू क्या दी हुई है, √6, ठीक है। x - 1/x क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 - 4 दैट इज 2, यानी √2। क्लियर। x² + 1/x² क्या हो जाएगा, इसका करेंगे, √6 का स्क्वायर 6, 6 - 2 4, ठीक है। वैसे ही हम पावर 4 पे जाना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 2 14, बस इसे सॉल्व करना है। 14 4 = 56, 56 इंटू √12, √12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 3 है ना, 56 इंटू 2 इंटू √3, यानी 112 √3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर गिव्स 8% ऑफ हिज मंथली इनकम टू बोथ ऑफ हिज सन, ठीक है। एक्स मान लो उसकी इनकम है, 8% दे दिया दोनों बच्चों को, ठीक है। 8% दे दिया तो बच्चा कितना, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एल्डर सन गेट्स 85% ऑफ टोटल अमाउंट गिवन टू बोथ सन्स, ही स्पेंड 90%, 17 रुपीज़ बचा है, तो हम 8% लेंगे। एक्स का 8% दिया, यानी 8/100, ठीक है। अब एल्डर सन क्या करता है, 85% ऑफ द अमाउंट लेता है, तो इसका 85% एल्डर सन लेगा, फिर उसका 90% वो खर्च कर देता है। 90% खर्च करता है बट बचाता है, बचेगा कितना, फिर 10% बचेगा ना, तो 10 आ जाएगा ऊपर, इट इज इक्वल टू 17 रुपीज़ बचा है, ठीक है। 17 से राइट कैटेगरी, 17 5 से 85 होता है, ठीक है। 10 से 1 0 चला जाएगा, 5 से ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 से ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, 4 से ये 25 टाइम्स में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 2500 रुपीज़। क्लियर, इजी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ है, हम ही स्किप करेंगे अभी के लिए। इफ़ द साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ना टी से पूछा है 6a स्क्वायर 6 इंटू 12 का स्क्वायर 6 इंटू 144 इज इक्वल टू 864। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन b इज इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है। ईजी है, ये कोई सा फॉर्मूला लग रहा है मुझे, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है 5/b का क्यूब माइनस 5b का होल क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू 5 है तो 5/5 का क्यूब यानी 1 ही आएगा, 5 इंटू 5 का क्यूब। ठीक है, यानी ये 25 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे प्लस ए प्लस का है, सॉरी प्लस का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है तो यह 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, ये आएगा आपका 15,625। 25 का क्यूब क्या होता है 15,625 प्लस 1 15,626, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, इजी था। वैल्यू पुट करके भी आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर भी कर सकते हो, आपको अगर याद ना हो फॉर्मूला तो फॉर्मूला ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मेट में आपको ऊपर गिवन है ये। ठीक है, नेक्स्ट x माइनस 1/x 10 है, x टू द पावर 4 पूछा है, इसे आप कर सकते हो। अगर मैं देखो x माइनस 1/x क्या है 10 है, स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 2 होगा क्योंकि इधर वाला माइनस है यानी 102 हो गया। ठीक है, फिर एक बार और स्क्वायर करना है बट उसके बाद माइनस 2 होगा। 102 का स्क्वायर क्या होता है 10404, माइनस 2 करेंगे तो हम इसका वैल्यू आ जाएगा 10402। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2। मैंने आपको बता रखा है कैसे माइनस होता है, मैंने आपको ये भी बताया कैसे यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। 102 का डायरेक्ट मैंने स्क्वायर कैसे कर दिया। अगर आपने प्रीवियस नहीं देखा है प्रीवियस वीडियोस तो आप ज़रूर से देख लो, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो, हाँ 25th है। A, B, C can finish work in 15 days working alternately in same order. The efficiency of A is same as that of B and efficiency of C is equal to that of A. यानी सबकी efficiency तो सेम हो गई फिर। In how many days work will be finished? अब 15 सब की efficiency सेम है तो 15 दिन कर रहे हैं तो आंसर भी तो 15 ही हो जाएगा। इफ efficiency सेम 15 दिन लगते हैं साथ में करने में तो अकेले अकेले करने में 15 डेज। क्लियर, ईजी क्वेश्चन था। मतलब अल्टरनेटली में 15 लग रहे हैं तो वैसे भी अगर इफिशियंसी सेम है तो वही 15 ही आंसर हो जाएगा। इजी था, बस बड़ा सा दिख रहा था कुछ नहीं इसमें। क्लियर, कुछ सॉल्व करने का ही नहीं। अब देखते हैं हमारा DI के क्वेश्चन। आई थिंक जो स्किप किए, काफ़ी इजी शिफ्ट था ये। और तो कुछ स्किप नहीं किया है मुझे लगता है ऐसा, देख लेते हैं एक बार। डन हो गया। ये होमवर्क है तो आप कमेंट सेक्शन में ये वाला बताओ। आंसर वैसे तो लिखा है फिर भी आप लिख के दिखाओ। DI का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन ABC टू D इन 2021। अब देखो D कौन सा है, ये वाला 44 D है। ठीक है, और ABC टोटल कितने हैं 22 14 और 20। ठीक है, 22 20 कितने हो गए 42 और 14 आपका 56। ठीक है, बस आपको ये सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। इसे सॉल्व करोगे तो 56 अपने 44 इंटू 100 ये जाएगा आपका। ये आप डायरेक्ट कर लो ना, इतना क्यों करना, 0 है। ये 44 से डायरेक्ट जाएगा 1 टाइम में। बच कितना गया आपका, बच गया ऐसे आप यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते हो 44 56 और उसका शॉर्ट कर लो सबसे पहले 28 या 22 फिर 11 और 14 करना है बस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ करने की बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। 14/11 क्या हो जाएगा 11 1 11 3 बच गया 30 होगा। 11 2 22 7 बच गया, सॉरी 8 बच गया, फिर 7 टाइम में जाएगा। 1 2 7 से एक ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। 1 2 6 भी था बट 1 2 7 या जैसे ही दिख जाए आप यहाँ पे टिक करो, आगे बढ़ो। क्लियर, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 127 पॉइंट बढ़ेगा। क्लियर, और 11 का मल्टीपल भी दिख रहा है वही एक। ठीक है, नेक्स्ट DI का क्वेश्चन हमारा है, हाँ व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेज इन 2019 कंपेयर टू दैट ऑफ 2017। 2019 65 है, इतना इंक्रीज़ है यहाँ पे 30 का इंक्रीज़ है। 27 ओके 17 से कंपेयर करने बोला ना। ठीक है, ये 65 है, ये 20 है, कितने का इंक्रीज़ है 45 का इंक्रीज़ है। 45 का इंक्रीज़ है किस पे 20 पे, बस इसे सॉल्व करना है आपको। 45 5 225%। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी शिफ्ट था ये। इसे आप ज़रूर से लगाओ, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्ड हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो
किताब फॉर SSC हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, किताब डैश यूट्यूब। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको चैट करने की भी सुविधा मिल जाएगी और आप मुझसे भी वहाँ पे बात कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।